मित्रों प्रणाम। बसंत गुरु जी का स्वीकार करें। जिंदगी में प्रत्येक मनुष्य की यही चाह होती है कि जो उनके हाथ में काम हो उसमें वह सफलता अर्जित करे, उसमें वह समृद्धि अर्जित करे, उससे उसे संतोष मिले, उसके जीवन में आनंद का प्रसार हो, उसके जीवन में ज्ञान का प्रकाश हो। पर अक्सर होता ऐसा नहीं है। तब हम इसके मूल कारणों में जाने के बजाय हम या तो हताश हो जाते हैं, या तो हम निराश हो जाते हैं, या डिप्रेशन में चले जाते हैं, या फिर किसी को इस बात के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं। कभी वक्त को, कभी किस्मत को, कभी धन को, कभी पारिवारिक लोगों को, कभी मित्रों को, कभी सरकारों को, यानी कि कोई न कोई कुछ जिम्मेदार ठहरा करके हम अपनी जिम्मेदारी से भागने की एक कोशिश करते हैं। यह असफल चेष्टा हमें पीड़ा देती रहती है। हम बाहर जितना भी किसी को दोषी ठहरा दें, पर भीतर से एक कसक होती है कि नहीं, शायद मैं अपना 100% नहीं दिया, पर मुझसे चूक कहाँ हो गया। मैंने तो पूरी कोशिश की, हो सकता है मैं इसके कारण नहीं दे पाया, हो सकता है कि मैं उसके कारण नहीं दे पाया। यानी तरह तरह के विचार और ख्याल आता है, और हम कई बार अपने को पुनः उठाने के बजाय वही पड़े रहना फिर पसंद कर लेते हैं। जिंदगी में फिर कोई जोखिम लेने के बजाय हम उसी को समझौता करके उसी जिंदगी को अपना जिंदगी मान के चलने लगते हैं, और कालांतर में वह हम पीड़ा से ग्रसित रहते हैं। हमारी वो क्षुद्धता और हमारे जीवन का वह फेलियर होना, अपना लूजर होना हमें इस पीड़ा देती रहती है, और हम इसको भिन्न भिन्न रूपों में हमारे अंदर से अभिव्यक्त होता है। कभी क्रोध के रूप में, कभी गुस्सा के रूप में, कभी खींच के रूप में, कभी गाली के रूप में, अलग अलग, कभी बीमारी के रूप में, कभी पेट दर्द, कभी बदहजमी, कभी सिर दर्द, और कभी हाथ पैर का दर्द, कभी हड्डी का रोग, कभी मानसिक रोग। अलग अलग रोग में भी हमारे परिलक्षित होते रहता है, क्योंकि हमारे शरीर का 60% रोग हमारे मन में के अंदर में नकारात्मक प्रभाव होने के कारण होता है। जितना भी हड्डी का दर्द है, यानी आयोडीन की कमी और कैल्शियम की कमी या पोटेशियम की कमी, या फिर आपका कह लीजिए आयरन, ब्लड की शक्ति की कमी, ऑक्सीजन की कमी, ये सारे हमारे शरीर का ये ऑटोमेटिक मिलने वाले और इसके लिए कोई ज़्यादा प्रयास नहीं करने वाली चीज़ों से बनता है। लेकिन जब हमारे मन के अंदर में लगातार निराशा भाव आ जाता है, हताशा आ जाती है, पीड़ा आ जाती है, हम किसी चीज़ को दबाने लगते हैं, छिपाने लगते हैं, तब इन चीज़ों में विकृति उत्पन्न हो जाता है। इनकी विकृति उत्पन्न होने के कारण हमारे शारीरिक और मानसिक पीड़ा हमको देती है। तब हमारी सफलता फिर प्रभावित हो जाता है, और हम फिर वही असफल होकर के पीड़ा में ग्रसित हो जाते हैं। मित्रों, तो क्या किया जाए? आइए, बहुत सिंपल से ट्रिक है। जीवन में 3 ऐसे फार्मूला है या 3 ऐसे स्टेप है, यदि आप उसको समझ जाए और फॉलो करें, समझ जाए और फॉलो करें, तो आपको सदैव सफलता ही मिलेगी, आनंद ही मिलेगा, खुशी ही मिलेगा, शारीरिक रोग भी जाएगा, मानसिक रोग भी जाएगा, और सामाजिक रोग भी दूर हो जाएगा। वह कौन सा स्टेप है? पहला है सम्मान। सम्मान किसका करें? मित्रों, पहले तो सम्मान आप अपना खुद का करो, सम्मान अपने विचारों का करो, सम्मान आप अपने अंदर में उठने वाले भावनाओं का भी करो। पर इस बात का ख्याल रखो कि किसी का अपमान में आपका सम्मान ना छिपा हो, किसी के दुराग्रह से आप सम्मानित महसूस ना करें। दूसरे का भी सम्मान करो, शिक्षक का सम्मान करो, गाइड देने वाले का सम्मान करो, जो कोचिंग दे रहे उसको सम्मान करो, जो आपके सहयोगी उसका सम्मान करो, परिवार वालों का सम्मान करो, भाई का, बहन का, मित्र का, माँ का, पिताजी का, जो भी आपके संबंधी हैं उनका सम्मान करो। अपने अंदर उठने वाले भावनाओं के साथ साथ परिवारजनों की भी भावनाओं का सम्मान करो।
हम अक्सर होता क्या है, हम खुद का सम्मान तो चाहते हैं पर हम अपने ही विचारों का सम्मान नहीं करते, और कई बार तो हम अपने ही सम्मान नहीं करते, और हम तो घर वालों को सम्मान करना जैसे भूल ही जाते हैं, या फिर अपने उन मित्रों का सम्मान नहीं करते जो हमको समय बेसमय गाहे बगाहे हम हमारी सहायता, हमारी मदद, हो सकता है मानसिक रूप से किया हो, कोई शारीरिक रूप से किया हो, कोई धन के रूप में किया हो। और हम किसका सम्मान नहीं करते? हम समय का सम्मान नहीं करते। हम जिस अवस्था में हैं, हम हमेशा अपने उस आज को, प्रेजेंट को, वर्तमान को हम हमेशा धकियाते रहते हैं, गाली देते रहते हैं, अपमानित करते रहते हैं, हम क्षुब्ध रहते हैं, हम अपने प्रेजेंट से खुश नहीं रहते, यानी हम अपना टाइम का कोई सम्मान नहीं करते। जब हम टाइम का वैल्यू नहीं करते तो टाइम हमारा सम्मान नहीं करता। फिर हम अपने धन का सम्मान नहीं करते, धन को जैसे पाए वैसे खर्च करते, धन को जिस तरह से मिला उस तरह से लेने की कोशिश करते हैं। हम उस धन का उपयोग भी करते हैं और उस धन का सम्मान भी नहीं करते। हम धनपति भी बनना चाहते हैं पर हम अमीरों का सम्मान नहीं करते। हम अरबपति बनना चाहते हैं पर हम अमीर लोगों को हमेशा गाली देते रहते हैं, उनकी नीयत पे शक करते हैं, उनके काम करने के तरीके पे शक करते हैं। हम हमेशा कहते हैं कि उसने ऐसा कमाया होगा, वो रिश्वत लिया होगा, भ्रष्टाचार किया होगा, लोगों को शोषित किया होगा, पीड़ित किया होगा, दमित किया होगा, व्यभिचार किया होगा, अनाचार किया होगा, दुराचार किया होगा। बहुत गंदे तरीके होते हैं, ये आदमी बहुत गंदे होते हैं, अच्छे नहीं होते हैं। यानी हम उनकी लगातार नेगेटिव सोचते हैं, बुराई भी करते हैं, और एक तरफ से हम इच्छा भी रखते हैं कि हम वही धनपति बन जाए, हम वैसा ही अरबपति बन जाए। मतलब सम्मान भी मत करो और वो खुद को मिल जाए, तो ऐसा नहीं होता मित्र। आपको उनका भी सम्मान करना होगा, क्योंकि आप जो भी विचार में लाते हैं वही विचार आपको लौट के मिलता है। जैसे मसलन आपने मुझको गाली दिया पर मैं गाली सुन नहीं रहा हूँ, न मैं उसको स्वीकार किया हूँ, तब वह गाली कहाँ चला गया? वह गाली लौट करके आपके पास चला गया 10 गुना बन करके। आपने मेरी बुराई की, मैंने उस बुराई को लिया नहीं, सुना नहीं, समझा नहीं, महत्व नहीं दिया, इग्नोर कर दिया। अब आपके द्वारा वो किया गया जो एनर्जिक बुराई है वो कहाँ चला गया? वो आपके पास ही लौट गया, आपके पास लौट गया। या मैंने आपकी बुराई को यदि सुना तो मैंने कोई कार्यवाही कर दी, तब भी आपका क्षति हो गया। यानी मैंने कार्यवाही की, ग्रहण किया, लिया और उसके बदले में जवाब दिया, तब भी आपको क्षति हुआ। मतलब यह है कि यदि आप किसी का अभी अपमान करते हो, वैचारिक रूप से, मानसिक रूप से, सूक्ष्म रूप में या फिर स्थूल रूप में, यानी शरीर रूप में, भौतिक रूप में, तो उसका परिणाम आपको मिलेगा, मिलेगा और मिलेगा। इसीलिए मित्रों, जीवन का पहला शर्त है, यदि सुख चाहिए, शांति चाहिए, समृद्धि चाहिए, आनंद चाहिए, सक्सेस चाहिए, तो सम्मान करना सीखें। सभी की प्रतिभाओं का सम्मान करना सीखें, धन का सम्मान करना सीखें, मन का सम्मान करना सीखें, समय का सम्मान करना सीखें। किसी की समय कितने कीमती होता है, इस बात का मूल्यांकन कीजिए और उसके समय का भी सम्मान कीजिए। हम देखते हैं बहुत सारे मित्र आते हैं 10 मिनट के लिए और घंटों मेरा समय खराब करके चले जाते हैं, और उस समय का सदुपयोग भी नहीं करते हैं। संतुष्टि बस ये होता है कि उन्होंने जो सोचा था क्या वह सही निकला, वो जो सोचता था उस पर मेरे कितनी हामी है, या जो उनकी कन्फ्यूजन था उस पर उसको कितना गारंटी मिल रहा है, या उसके द्वारा किए गए कृत्य वो मुझसे हाँ कहलवाने के लिए कोशिश में लगा रहता है। मैं ना जब कहता हूँ तो फिर वो ना कहने के कारण में ढूंढते रहता है, और घंटों मिनटों की जगह में घंटों वो उसका अपना भी समय और मेरा भी समय खराब करता है। ऐसे ही मित्र हम एक दूसरे का समय खराब करते रहते हैं। लोग बकवास की बातों में जिंदगी का 90% हिस्सा गंवा देते हैं। बकवास की बातें, बकवास के काम, बकवास के जीना, और हम सोचते हैं कि 100% हमको सफलता मिले। तो ऐसा नहीं होता मित्र। जितना समय का आप सदुपयोग करेंगे, जितना आप समय का सम्मान करेंगे, जितना आप धन का सम्मान करेंगे, जितना आप प्रतिभा का सम्मान करेंगे, जितना आप अपना सम्मान करेंगे, जितना आप दूसरे का सम्मान करेंगे, जितना आप इस धरती का सम्मान करेंगे, जितना आप इस ईश्वरीय शक्ति का सम्मान करेंगे, जितना आप इस दैवी शक्ति का सम्मान करेंगे, मुंह से नहीं, कर्म से, भावना से,
जीवन जीने के तरीका से। हमारे बहुत से मित्र बोलते हैं मैं बहुत सम्मान करता हूँ गुरुजी। किसका? आपका। अच्छा, किसका? भैया का। किसका? पिताजी का। किसका? गुरुजी का। अच्छा, सम्मान करते हो जी। पिताजी ने जो रास्ता बताया आप चले? नहीं नहीं, पिताजी ने तो खुद नहीं चला था, उसने ऐसा था वैसा था, फिर हजार बुराई अपने पिताजी को गिना देंगे। अच्छा, भाई ने जो कहा बात माने, अरे उसका क्या कहना, वो तो ऐसे है वैसे है, दुनिया भर की फिर बुराई बता देंगे। अच्छा, माता जी की, अरे इसके बारे में क्या कहना, बीबी के बारे में, अरे और उसके बारे में। वो किसी के कहा को सुनते समझते और जीवन में फॉलो नहीं करते, बस मुंह से सम्मान करते हैं। तो मित्रों, ये मुंह से किया गया सम्मान का आपका थोड़ा लाभ होगा कि आपको सामने में कोई आपका बेइज्जती नहीं करेगा। लेकिन आप यदि भीतर से सम्मान नहीं कर रहे हो तो फिर आपको लौट करके जो बुराई है वो ज़्यादा मिलने वाला है। तो पहला स्टेप भली भांति आप जीवन में उतार लीजिए कि हर हाल में, हर वक्त में और हर परिस्थिति में आपको सम्मान करना सीखना होगा। जीवन की शैली में उसको उतारना होगा। हैबिचुअल आपका होना चाहिए सम्मान करने की आदतें। आपकी ऐच्छिक हो या अनैच्छिक हो नहीं, जीवन के रग रग में, जीवन के पोर पोर में, खून के एक एक कतरा में और सांसों में वो बस जाना चाहिए सम्मान। सम्मान को समझिए और सम्मान कीजिए। जैसे आप सम्मान करते हैं, वो सम्मान का जो आशीष है, वो उसकी दैवी शक्तियाँ हैं, वो उसकी उपचारक शक्तियाँ हैं, वो उसकी बाधाओं को दूर करने की शक्तियाँ हैं। वे आपके जीवन में ऊर्जा के रूप में वो स्वतः ही प्रकट होने लगेगा। वो आपका मदद करने के लिए पहुंच चुके होंगे। वो एक वातावरण बनाना शुरू कर देंगे कि आपका जो भी काम हो उसमें आपको सफलता मिले। तत्पर रहेंगे, ईश्वरीय शक्ति तत्पर रहेंगे आपकी मदद करने के लिए। आपको मदद मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ सम्मान करने की जरूरत पड़ेगा, वो जीवन शैली से। दूसरा क्या है, लोग अक्सर किसी का मूल्य नहीं समझते। दूसरे को हम हमेशा नीचा समझते हैं। अरे यार वो तो नीचा व्यक्ति है, उसका काम ही ऐसा है, वो ऐसा है, उसका सोचना बेकार, वो टोना जानता है, वो टुटका जानता है, वो तांत्रिक है, वो मांत्रिक है, वो रिश्वतखोर है, वो बेईमान है, वो फलाने हैं। यानी उनके गुणों का अच्छाई हमें दिखाई नहीं देता। यदि कभी कोई अच्छाई दिखाई दे जाए तो उसको हम एक्सीडेंटल समझते हैं। वो आदमी ऐसा नहीं है, वो कर दिया होगा, कुछ स्वार्थ रहा होगा, कुछ मतलब कर रहा होगा। मतलब उसके अंदर जो मूल्य है, आप उसकी मूल्य की कीमत नहीं समझते। किसी ने आपकी मदद की, आप उसकी कीमत नहीं समझते। किसी ने आपको शाबाशी दिया, आप उसकी मूल्य नहीं समझते। किसी ने आपको थैंक यू कहा, आप उसकी मूल्य नहीं समझते। लेकिन किसी ने गाली दिया तो उस गाली का मूल्य जरूर समझते हो। फिर आप दुगने चौगने गुस्सा में, क्रोध में आप फिर उसको गालियां देते हो। जरूर गाली को आप मूल्य समझते हो और गाली को लौटा देते हो। लेकिन जब कोई आदमी आपको थैंक यू कहता है तो उस थैंक यू की एनर्जी की मूल्य आप नहीं समझते। फिर आप उस थैंक यू को लौटाते नहीं, न एक्सेप्ट करते हो, आप उसकी अवमूल्यन कर देते हो। घर में कोई व्यक्ति आपके लिए कितना किया, उसकी कोई मूल्य नहीं, बस आप एक कह देते हो कि ये उसका कर्तव्य था, ये उसको करना चाहिए था। यानी उसको क्या करना चाहिए था इसकी सारी लिस्ट आपके पास है, पर आपको क्या करना चाहिए इसका लिस्ट आपके पास नहीं है। आप बस सिर्फ लाभ लोगे और कुछ नहीं करोगे। आपके लिए सब कुछ करेंगे, हर कोई करे, पर आप कुछ नहीं करोगे। आप समझने को तैयार नहीं रहोगे, सिर्फ दुनिया को आप समझाते रहोगे। समझे ना, समझे ना, समझे ना, समझो ना, समझो ना, ये ऐसे समझो ना, मतलब दुनिया भर को आप समझाते फिरोगे, पर आप समझने को तैयार नहीं रहोगे। मित्रों, सम्मान का मूल्य करना जब सीखोगे, किसी के मान का मूल्य करना सीखोगे, जब किसी के वक्त का मूल्य करना सीखोगे, जब किसी की भाव का मूल्य करना सीखोगे, जब किसी की प्रेम का मूल्य करना सीखोगे, जब किसी की आत्मीयता का मूल्य करना सीखोगे, जब धन का मूल्य समझोगे, समय का मूल्य समझोगे, जीवन का मूल्य समझोगे,
थॉट का मूल्य समझोगे, अपने जीवन में घटने वाले हर घटनाओं का मूल्य समझोगे, जब अपने सांसों का मूल्य समझोगे, जब अपने रस रसायन का मूल्य समझोगे, जब अपने सेहत का मूल्य समझोगे, जब अपने कर्म का मूल्य समझोगे, जब अपने योग्यता का मूल्य समझोगे, तो उसका मूल्य का आकलन जब होगा तो आप मूल्यवान बनते ही विचले जाओगे, क्योंकि आप मूल्य समझने वाले हो, केवल मुंह से बोलने वाले नहीं बल्कि हृदय से समझने वाले हो, मस्तिष्क से समझने वाले हो, और चेतन मन से जब समझोगे इस बात को, जब आप अपनी ब्रेन का मूल्य समझोगे, जब आप अपनी प्रतिभा का मूल्य समझोगे, जब आप अपनी योग्यता का मूल्य समझोगे, जब आपके अंदर में जो आत्मबल है उसकी मूल्य समझोगे, जब इच्छा शक्ति का मूल्य समझोगे, जब संकल्प बल का मूल्य समझोगे, मित्रों आपके जीवन में जो एनर्जी है जब उसका मूल्य समझोगे, जहां आपने पैदा लिया, इस शरीर ने जो आपको मौका मिला है, आपका जो टाइम मिला है, जो आपकी सांसें मिले ही, जो आपको जिंदगी मिला है, जब आप इसका मूल्य समझोगे और इसको प्रकाशित करोगे, इस दैवी अनुग्रह को थैंक यू के रूप में जब फैलाओगी, जब अपने अच्छे विचार को, ईश्वरीय शक्ति को जब फैलाओगी, तो यह प्रकाश अंतरिक्ष में जा करके वो कई गुना बन करके आपके जीवन की ओर लौटेगा। आपने 1 रुपए का मूल्य समझो, वह 1 रुपए आपको देखना मित्र कि कैसे आपको 100 रुपये बना करके देता है, और जब आप 100 रुपये का मूल्य समझते हो तब वो 1000 रुपये बना करके आपको मिलता है। आप एक साथ में किसी का मूल्य नहीं समझते और चाहते हो कि लाखों रुपए आपको वैसे ही बैठे ठाले बस मिल जाए, और आप दूसरे की बुराई करते रहो, पूरी जिंदगी में कचरा फैला के रखो, और आपको चाहते हो कि आपको वो हीरा आपके खदान से निकल जाए, पूरे घूरा बना के रखे हो, पूरे लाइफ को ऐसी तैसी करके रखे हो, पूरी लाइफ में अंधेरा, बदबू, सड़न और न जाने कैसे कैसे आपके कार्य है, आचरण है, सोच है, विचार है, जीने का तरीका है, सोने का तरीका है, खाने का तरीका है, पीने का तरीका है, अपनी लाइफ के अंदर में इतनी घूरा, इतनी कूड़ा करकट, इतने बदबू और इतनी अंधेरा फैला के रखे हो, और गुक की तरह, उल्लू की तरह मुट्ठ मारते बैठे हो और सोचते हो कि आपका कोई मूल्य करे। अरे मूल्य कब करेगा आपका? जब आप मूल्य करना सीखोगे, आप किसी दूसरे का पहले मूल्य करोगे, आप मूल्य को समझो और मूल्य को जीवन में उतारो, तब आप मूल्यवान बनते हुए जाओगे। जब आप मूल्यवान बनोगे तो आपका तो वैल्यू ऐसे ही बढ़ गया, फिर सफलता तो उसके साथ साथ ऐसे ही चलती है। जो मूल्यवान होता है लोग उसको सिर आंखों पे उठा के रखते हैं। आपने नहीं देखा क्या? एक बाप के 3 बच्चे थे, एक बच्चा लाठी पकड़ करके गुंडागर्दी करता, धौंस जमाता, पैसे वसूल के लाता, कुछ भी कार्य करता। पिताजी को पहले अच्छे लगा क्योंकि घर में पैसा आता था। बाद में सुनने में मिला कि आपका लड़का बड़ा खराब आदमी है, बड़ा चरित्रहीन है, ऐसा है वैसा है, और वह लड़का फिर घर में भी अपना अत्याचार शुरू कर दिया। जब चाहे तब मम्मी पापा को मारने पीटने लग गए, भाई बहन को तंग करने लग गए, और बीवी को भी तंग करने लग गए। कोई खुश नहीं था, और कुछ संपत्ति लाता था पर कोई खुश था नहीं, डरते थे सब। दूसरा बच्चा शांत स्वभाव का था, वो ज़्यादा प्रतिरोध नहीं करता था, अपने काम से काम रखता, मेहनत करता, मजदूरी करता। वो अपने आप को अलग कर लिया, इस घर में नहीं रहना, इस घर में नहीं जीना, वो अपने आप को अलग कर लिया, वो अलग अपनी ज़िंदगी बसा ली। लोगों ने उसका सम्मान करना शुरू किया, लोगों ने उसका मूल्य समझा, लोगों ने उसकी मदद की। उसका एक तीसरा और बच्चा था, वो बड़े ब्रिलियंट थे, होनहार थे, पर फिर बड़े भाई के करतूत से बड़े परेशान था, और उसने अपने मम्मी पापा को कहा आप मेरे साथ चलिए। वो शहर चला गया, मेहनत किया, पढ़ाई किया, और एक दिन वहाँ बड़ा डॉक्टर बन गया, और लोगों की भलाई के लिए वो चैरिटेबल काम करने लगे, डिस्पेंसरी भी खोला, और कम दामों पर वो लोगों की मदद करने लगे, सेहत को ध्यान देने लगे, विचार अच्छा किया, लोगों में सद्भावना फैलाए। अब लोगों ने उनके तीनों बच्चों को अलग अलग मूल्य किया, तीनों को अलग अलग सम्मान दिया, तीनों की अलग अलग सफलता था। जो पहला वाला बच्चा था वह एक समय आने के बाद उसकी हत्या हो गई। क्यों हो गया? क्योंकि उसका जो कृत्य था, उसका जो कर्म था, उसका वो परिणाम था। दूसरे वाले बच्चे के साथ लोग सद्भावनापूर्वक जीवन जीते थे, अपना संग साथी मान करके उनका भी सम्मान करते थे, और वो हंसी खुशी जिंदगी जीता था। और जो उसका जो तीसरा वाला बच्चा था, उसका तो लोग बड़े मूल्य करते थे,
उसकी तारीफ करते थे, सम्मान करते थे, उदाहरण बनते थे, लोगों को प्रेरणा देते थे कि देखो भाई इनकी जैसे को जीना चाहिए। उसके पिताजी तीनों बच्चों के कर्म को देखा। उसने फिर अपने कर्म को देखा कि उसके कर्म कैसे थे, जिसके कारण उनके संतानों में यह भिन्न भिन्न मूल्य उत्पन्न हुआ। और फिर उन्होंने अपने को सुधारा और फिर उसने अपने जीवन को अध्यात्म से लबालब भर दिया, अपने एक एक सोच को सुधारा, अपने काम करने के तरीका को सुधारा, अपने जीवन शैली को सुधारा। मित्र, फिर उसके पिताजी का मूल्य शानदार होता चला गया क्योंकि उसने अपने मूल को सुधारना शुरू किया। इस तरह से आप मूल्य समझो, खुद का मूल्य, विचार का मूल्य, कर्म का मूल्य, चिंतन का मूल्य, मनन का मूल्य। जब आप मूल्य को समझेंगे और अपने जीवन को मूल्यवान करते हुए जाएंगे तो सफलता तो आपके साथ साथ चलेगी ही। आनंद भी चलेगा, खुशी भी चलेगा, प्रेम भी चलेगा, सहयोग भी चलेगा, सम्मान भी चलेगा। और मित्र, इन दोनों को प्राप्त करने के लिए, इन दोनों को जीवित रखने के लिए, इन दोनों में प्राण भरने के लिए कर्मयोगी रहना बहुत जरूरी है। आप केवल मुंह से बातें करेंगे तो ये दोनों टिकने वाले नहीं हैं। सम्मान और मूल्य आपके कर्म में शामिल होनी चाहिए और आपका कर्म योग की तरफ, जब आप निष्काम कर्म करना शुरू करेंगे यानी कर्तव्य कर्म करना शुरू करेंगे, जो चीज़ आपने प्रतिष्ठान है, व्यापार है, व्यवसाय है, कर्मचारी हो, गृहस्थ हो, किसान हो, जहाँ भी हो, यदि वह उस कर्म को आप ईश्वर को समर्पित करके करते हो, उसके मूल्य को समझते हुए करते हो और उसको सम्मान करते हुए करते हो, यही कर्म आपका फिर निष्काम कर्म बनेगा। और कर्तव्य कर्म जो आपका होगा वही निष्काम कर्म बनेगा और तब फिर आप कर्मयोगी बन जाओगे। तो सम्मान और मूल्य, इस दोनों को कर्म में जब उतारोगे, यह कर्म में जब उतरेगा, ये कर्म में जब अपने को जब फॉलो करेगा, ये कर्म में जब निकलेगा, तब इसकी शक्ति मित्र कई गुना बन करके आपके जीवन में ये लौट करके आता है। क्योंकि आपने एक अच्छा कर्म का बीज बोया, उस थोड़ा वक्त लेगा, वो एक बीज वृक्ष बनना शुरू होगा। आप उसको सुरक्षा दे रहे हैं और धीरे धीरे उस एक बीज से न जाने कितने फल निकलते हैं मित्र। हर किसान जानता है, हर आदमी जानता है। तो कर्म का बीज भी ऐसे ही एक बट वृक्ष बन के निकलता है। थोड़ी स्पेस चाहिए, थोड़ी शांति चाहिए, थोड़ी धीरज चाहिए और अपने कर्म में लगे रहिए, सम्मान करते लगे रहिए, मूल्य समझते लगे रहिए, किसी का अवमूल्यन ना करे, किसी का अपमान ना करे। और किसी का अपमान ना करे मतलब किसी का भी नहीं, खुद का भी अपमान करना वर्जित है। खुद का भी अपमान ना करे और किसी का अवमूल्यन ना करे, यानी अपना भी अवमूल्यन ना करे और कर्म करते रहें। देखेंगे ये 3 स्टेप आपके जीवन में पूरी लाइफ टाइम, अनंत काल तक आपको सफलता से भरता हुआ चला जाएगा। मित्रों, आप चिंतन करें। सम्मान को समझने का सबसे आसान तरीका है कि आप प्राणायाम करें, बैठे आंख बंद करें, आप लोम विलोम या कोई भी एक शांति का प्राणायाम करें और अंदर में सोचें कि सम्मान क्या किया, कैसे कैसे, कहाँ कहाँ, पूरे सम्मान के बारे में फिर आप सोचते हुए जब चलेंगे तब वह आपका चिंतन, मनन और ध्यान बन जाएगा। कुछ दिनों तक आप एक ही सब्जेक्ट को लेकर के रोज रोज सुबह सुबह सुखासन में बैठ जाएं और दोनों हाथ गोदी में रख लें और रखने के बाद आप सिंपल से प्राणायाम कर लें। 10-15 प्राणायाम करें और आंख बंद करके आप समझिए कि आप कहाँ कहाँ सम्मान करते हो, कितना कितना सम्मान करते हो। कौन आपका अपमान किया इस पर ध्यान नहीं देना है, नहीं तो आप इसमें लग जाओगे, फलाने ने मेरा अपमान किया, ढिकाने ने मेरा अपमान किया, उसने मेरा अपमान किया, उसने मेरा अपमान किया, और अंदर अंदर खोलते चले जाओगे। आप कुछ दिनों तक इसको करते रहिए, फिर एक दूसरा सब्जेक्ट पकड़िए, मूल्य का, समय का मूल्य, खुद का मूल्य, कितना मूल्य किया, अपने जीवन का कितना मूल्य किया। नहीं तो आप फिर इसमें लग जाओगे, किस किस ने आपका मूल्यहीनता किए। चिंतन, मनन और स्वाध्याय, चिंतन, मनन और स्वाध्याय, यह 3 चीज जीवन में उतार लो। चिंतन, मनन और स्वाध्याय प्रतिदिन आप आधा घंटा कम से कम कर लो।
इसी बात का चिंतन करो कि आज क्या मैंने सबका सम्मान करना सीखा, कहीं किसी का अपमान तो नहीं कर बैठा जानबूझकर। क्या मैं समय सबका मूल्य कर समझ रहा हूँ, क्या मैं अपना कर्म ठीक से कर रहा हूँ। तो चिंतन कीजिए, मनन कीजिए, स्वाध्याय कीजिए। ये 3 स्टेप है जीवन को सही मार्ग में लाने का। ये 3 मार्ग है, 3 स्टेप है। तो मित्रों, आप सफल जीवन चाहते हैं तो ये 3 स्टेप जरा ध्यान दीजिए, निश्चित तौर से आपके जीवन में सफलता उतरेगी। बसंत गुरु जी को इजाज़त, नमस्कार, धन्यवाद।